हमारी संस्था की तरफ से तुर्की और पाकिस्तान का सौदाह किया गया, उनका जनाजा निकाला गया है। और जैसा कि हमारा मानना है कि जब इंसान के अंदर से मानवता मर जाए तो उसका इसी तरीके से त्याग करना चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर से अगर मानवता मरी नहीं है तो हमारे देश में आके आतंकवाद फैलाने का क्या औचित्य बनता है। तो ऐसे लोगों को हमें पूरे तौर से त्याग देना चाहिए और यही दर्शाने के लिए हम लोग सामने आए हैं। और विशेष तरीके से हमारा मुस्लिम समाज से आह्वान है कि अगर आतंकवाद करने वाला मुसलमान है तो विरोध करने वाला भी रोड पे मुसलमान होना चाहिए। और ये दिखना चाहिए भारत के अंदर कि भारत का मुसलमान ये अलग मुसलमान है जो खान अब्दुल गफ्फार खान और अबुल कलाम आज़ाद का अपना अगुआ माना है, और वहाँ का मुसलमान जो मुसलमान है वो लियाकत अली खान और जिन्ना को मुसलमान माना है। तो वो अलग किस्म के मुसलमान, हम अलग किस्म के मुसलमान, ये हमें दिखाना चाहिए। हमारी जड़ें भारत में है और हम भारत के लिए जीने और मरने का वादा करते हैं। पाकिस्तान के किसी भी कुकृत का विरोध करने के लिए हम सामने हर वक्त खड़े रहेंगे। आज ये पाकिस्तान और तुर्की की हम लोग जनाजा निकाले हैं, शव यात्रा जो है। ये हिंदुस्तान के ऊपर एक जहर की तरीके से ये पाकिस्तान का जो हिंदुस्तान को एक उसको विध्वंस करने का जो एक तरीका बनाए हैं, नकली दाढ़ी रख करके इस्लाम के नाम पर, जबकि सही इस्लाम ये है। दो तरीके का इस्लाम होता है, एक सच्चा इस्लाम और एक अच्छा मुसलमान। ये सच्चा और अच्छा का ये है। ये जनाजा जो है हम लोग निकाले हैं तुर्की और पाकिस्तान का। और मैं मुस्लिम समाज से को ये संदेश हम सब लोग देना चाहते हैं कि हम लोग धर्म इबादत के लिए है, नफरत के लिए नहीं। हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब से भी शिक्षा एक चंद आतंकवादियों के चक्कर में न पड़ करके देश की एकता और मोहब्बत की बात कीजिए। ये हम लोगों को बांटने के लिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ था तो वहाँ अमन चैन के लिए कि कम से कम चैन से रहेगा, लेकिन आज वो धर्म के आड़ में वो वहाँ का जो पाकिस्तान का जो शासक तानाशाह है वहाँ के लोगों को इतना अत्याचार कर रहा है, बेगुनाहों लोगों को कत्ल कर रहा है। अपने घर में तो घर में, पड़ोस मुल्कों में भी लोग चैन से नहीं है। बेगुनाहों लोगों को ऐसी ऐसी कत्ल, धर्म, उनका जाति, कपड़े उतरवा करके मैं हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज से खास तौर से मैं ये बार बार गुजारिश करूंगा कि हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता तभी बनेगी जब हम लोग आपस में मिल करके रहेंगे। आपस में इन चंद कठमुल्लों के चक्कर में अगर पड़ जाएंगे तो पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं मोहब्बत है तो ये हिंदुस्तान में अपने है, और हम लोग बंटने वाले नहीं हैं। अभी तो तुर्की जिसको मेरे भारत सरकार उसको परेशानियों में मदद पहुंचाई, वो तुर्की वो चंद मच्छर खा करके पाकिस्तान का वो नमक हराम, उसका जनाजा हम लोग जनाए। पाकिस्तान जो धर्म के आड़ में जिसके नस्ल वाले औरंगजेब और ये जिन्ना शैतान के नस्ल वालों के का जनाजा अभी बहुत सा बाकी है। अभी तो हम लोग ऐसे है कि ऐसे आतंकवादी अपने हिंदुस्तान में ही नहीं, हमको विदेश के लोगों से नहीं लड़ना है, बल्कि अपने मोहल्ले के लोगों को भी में ही ये आतंकवादी आज भी पड़े हुए हैं। ऐसे आतंकवादियों से हम लोगों को बहुत सबल कराना होगा। ये भाईचारा, मोहब्बत, मिल्लत और एकता, धर्म अपने अपने जगह पर रखिए, लेकिन जब प्यार नहीं, व्यवहार नहीं, हम लोग दिन भर हम लोग कोई भी कार्य करते हैं उसमें 99% समाज के लोग रहते हैं। रिश्ता दो तरीके का होता है, एक रिश्ता होता है दिमाग का, एक दिल का होता है। तो ये दिमाग वाला रिश्ता नहीं चलेगा, दिल वाला चलेगा। और दिल बड़ा कीजिए। मुस्लिम समाज के लोगों से बार बार मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग पूरे वर्ल्ड में, हमारे मोहम्मद साहब भी कहते कि हिंदुस्तान में के तरफ से वफा की खुशबू आती है, जो वो वफा है, वो खुशबू है कि आज हम मुस्लिम समाज के तमाम मुस्लिम भाई लोग, हम लोग अपने अपने घर में भी आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, समाज में भी लड़ रहे हैं। हम लोगों ने आज जो है पाकिस्तान का और तुर्की का जो है पुतला फूका है और उनकी शव यात्रा निकाली है। जो पाकिस्तान ऐसा देश, आतंकवादी देश है, और जिसका जो आतंकवादियों का सपोर्टर है वो तुर्की है, इसलिए उनका जो है हम लोग जो है शव यात्रा निकाले हैं और ऐसे निकालते रहेंगे। वो हम लोग जो है गंगा जमुनी तहजीब को लेकर चलते हैं और पाकिस्तान को के ऐसे लोग
जो आतंकवादी और आतंकवादी के संगठनों के लोग जो है उनका सपोर्ट करने वाले को हम लोग ऐसे ही शव यात्रा निकालेंगे और इसी तरह जो है उनको जो है दफनाने का काम करते रहेंगे। आज विशाल भारत संस्थान की तरफ से हम लोगों ने तुर्की और पाकिस्तान का शव यात्रा निकाला गया है। हम लोग ये मांग करते हैं कि आतंकवाद जड़ से खत्म हो और विशाल भारत संस्थान की तरफ से हम प्रधानमंत्री मोदी जी से ये संदेश देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को नेस्त नाबूद किया जाए। और दूसरी बात ये है कि हमारे हिंदुस्तान में जितने भी बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, उनको खोज के यहाँ से भगाया जाए, यहाँ से उनको उनके देश भेजा जाए। और ये हम लोग बहिष्कार करें, तुर्की का सामान हो, पाकिस्तान का हो या चाइना की जितनी भी चीज़ें आए, उसको हम यही आम जनता से कहना चाहूँगा और माननीय प्रधानमंत्री जी से कि यहाँ तुर्की और पाकिस्तान और चाइना के सामानों का बहिष्कार किया जाए। और हम यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ उनकी ये नेस्त नाबूद किया जाए। देखिए, विशाल भारत संस्थान तुर्की और पाकिस्तान दोनों का विरोध कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह की कायराना हरकत की, निर्दोष 26 पर्यटकों की हत्या करवाई आतंकवादियों को भेज करके, उसी तरह से तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। और वो तुर्की जो भूकंप आया था तो हमने उसको अनाज भेजा, हमने दवा भेजी ताकि उसके लोगों के जीवन की रक्षा हो सके। और उसने क्या किया, वो ड्रोन भेज करके हमारे लोगों को, निर्दोष नागरिकों को मरवाने का प्रयास किया। तो ऐसे तुर्की को, ऐसे पाकिस्तान को न क्षमा किया जाएगा और न उनके समर्थकों को क्षमा किया जाएगा। हम तो स्पष्ट कहते हैं कि भारत में चुन चुन करके, खोज करके पाकिस्तानी और तुर्की समर्थकों को लात मार के बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये गद्दार हैं सब। ये जब तुर्की हमारा नहीं हुआ और तुर्कों ने इतने सालों तक हमारे पर आक्रमण किया, मंदिर तोड़े, महमूद गजनवी के रूप में, मोहम्मद गोरू के रूप में भारत देश का सर्वनाश किया, हम ऐसे लोगों से क्यों संबंध रखें? तो सारे रिश्तों को खत्म करने के लिए इसलिए शव यात्रा निकालेंगे कि जब हमारे रिश्ते मर चुके हैं तो इनसे रिश्ता किस बात का? पाकिस्तान से रिश्ता, पाकिस्तान से पानी तक का रिश्ता हमारा नहीं है। और तुर्की से न दवा का रिश्ता है, न भोजन का रिश्ता है, न व्यापार का रिश्ता है। हम किसी तरह का कोई रिश्ता इनसे रखना नहीं चाहते। और तुर्की को सबक सिखाना जरूरी है। तुर्की को लग रहा था कि हम यहाँ से 3,000 करोड़ रुपए का उसके यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देंगे और वो उसी से ड्रोन खरीद करके हमारे लोगों को मरवाएगा। तो तुर्की जो मुसलमानों का खलीफा बनने का प्रयास किया, उसको ध्यान रखना चाहिए। ये भारत देश है, चुटकी में मसल दिया जाओगे तुम। और पाकिस्तान और तुर्की को ये सबक लेना पड़ेगा कि भारत पहले वाला भारत नहीं है। अब भारत उनको जवाब भी देगा और भारत उनको ठीक ढंग से जवाब। तुर्की के सारे ड्रोन खत्म कर दिए गए, मार दिए गए, हवा में ही मार दिया गया। पाकिस्तान को सबक मिल गया। पाकिस्तान का सिंधु का भी पानी रुकेगा, झेलम का भी रुकेगा, चिनाब का भी रुकेगा और तुर्की से हर व्यापार खत्म होगा। और तब जाकर के भारत को चैन मिलेगा और भारत इनको सबक सिखाएगा। और आतंकवादी देश, आतंकवादियों के समर्थकों को अब क्षमा नहीं किया जाएगा।